हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम सैलरी स्लिप से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे जो कि आपके लिए महा ट्रांसको के लिए दी जाती है फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर, राइट। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो सकता है आपके लिए अगर आप महा ट्रांसको एई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, या फिर सपोज आप किसी भी इक्विवेलेंट एग्जाम मतलब किसी भी इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, राइट ना। तो ये तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ एई के लिए, बट ऐसा ही आप अज्यूम करके चल सकते हो कि जो आईटीआई के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी, और जो डीवाई या फिर एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो उनके लिए बताने की भी तो बात है ही नहीं। बट जो नए बच्चे होते हैं, जो मतलब जो नया एस्पिरेंट है वो एई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि बेटा आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो कि हमारे पास महा ट्रांसको एई, तो सर अगर हम इसमें सेलेक्ट हो जाते तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी, तो यही तो बात है ना कि अगर हम काम कर रहे हैं सर तो हमें पैसे कितने मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टर हो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि नहीं, राइट। तो आज के सेशन में हम यही देखेंगे कि अगर हम एचवीडीसी में काम करते तब हमारी सैलरी स्लिप सर क्या रहेगी, और अगर सर हम एचवीएसी में काम करते तब हमारे पास सैलरी स्लिप क्या रहेगी, राइट ना। तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो आई डोंट नो कि मतलब मुझे भी नहीं पता था कि भाई सैलरी स्लिप क्या मतलब किस तरीके से वैरी करती है इन एचवीडीसी और एचवीएसी, या फिर मुझे तो लगता था कि दोनों जगह पर सैलरी स्लिप सेम ही होती है। तो जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी तो वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको देने वाला हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन में अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया कि भाई ये जो सैलरी स्लिप का वीडियो ये दे कौन रहा है, राइट ना। तो दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर टीचर एडुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई है 2018 19 20, और मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन field, okay. And I am a gold as well as a silver executive in one of the E-Tech company of the Bangalore, and मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से, राइट। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो मैं एचवीडीसी में अभी काम कर रहा हूँ इन महाट्रांसको में। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको अभी तक मैंने 31 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन सॉरी 31 सेशन मैंने आपके लिए दे चुका हूँ हमारे ग्रुप हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे टू अचीव दिस एग्जाम, मतलब महाट्रांस को यही एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको ये 31 सेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इससे भी आगे आपको ये सेशन मिलते रहेंगे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। एंड जिनको भी पीडीएफ चाहिए होती है, जितने भी मैं सेशन लेता हूँ तो इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और आप यहाँ से मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर मेरे से कनेक्टेड है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। और आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम देखेंगे कि सैलरी स्लिप क्या होती है सर अगर हम महाट्रांसको ए के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो ऑथेंटिक चीजें होती है यहाँ पर मैं बोलता हूँ बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्राइवेसी कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती है, तो इसीलिए मैंने जिन पर्सन का ये सैलरी स्लिप लिया है उनकी कुछ जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो मैंने हाइड करके रखी है। तो ये जो सैलरी स्लिप रखी है मैंने वो रखी है एचवीडीसी सॉरी एचवीएसी, या तो फिर मैं बोलूंगा ईएचवीएसी, राइट ना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी, ईएचवीएसी, या तो आप बोल सकते हो हाई वोल्टेज एसी, जो जिसमें जब काम करते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप क्या हो सकती है। तो ये सैलरी स्लिप मैंने किसकी रखी है, तो ये रखी देखो बेटा असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन की, राइट ना। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं एई, तो ट्रांसमिशन मतलब एई इलेक्ट्रिकल वालों की बात की जाती है, तो उनकी मैंने सैलरी स्लिप रखी हुई है, राइट। और अगर आप सपोज आपको पता है कि महाट्रांसको एक गवर्नमेंट की ही क्या है एक अंडरटेकिंग कंपनी है, तो उसके लिए पे स्केल भी होती है। और पे स्केल के हिसाब से हम ये भी देखते हैं कि ये क्लास 2 की पोस्ट है कि क्लास 3 की पोस्ट है। तो अगर आप देखोगे कि जो एम्प्लॉय का जो ग्रुप आ रहा है वो आपके पास देखो क्लास 2 में आ रहा है, मतलब अगर आप महाट्रांसको में अगर सिलेक्शन लेते हो तो आप एज एन क्लास 2 ऑफिसर करके वहां पर ज्वाइन होते हो। और देख सकते हो कि ये डिजिग्नेशन मैंने रखा एंड आपका ये भी मैं बोल सकता हूँ कि भाई आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप क्लास 2 में आप बिलोंग करते हो, राइट ना। यस। एंड अब हम आते हैं सर इसके बेसिक पे स्केल के बारे में। तो अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को अगर सेलेक्ट होते तो आपका जो बेसिक पे स्केल रहेगा वो रहेगा बेटा आपके पास 49210, मतलब 49,210 रुपीज। तो ये आपका बेसिक स्केल रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये उनको पता नहीं होता कि सर पे स्केल क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होती है कि बेटा आपकी पे स्केल क्या होती है। तो पे स्केल में आपके पास ये जो पहली चीज होती है
तो ये पहली चीज आपके पास होती है बेसिक पे स्केल। बेसिक मतलब कितने भी आपके पास सैलरी में डिडक्शन हो जाए तो इतने मिनिमम तो आपके अकाउंट में आने ही चाहिए। लिसन केयरफुली, कितना भी अगर आपका डिडक्शन होता है सैलरी से तो दिस इज अ मिनिमम अमाउंट जो आपको हर महीने आपको मिलने वाला है, और ये अमाउंट ये होती है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा की मिलती है, तो याद रखना, मैंने एई एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, एई के लिए ये पे स्केल बताई हुई है, एंड उनकी ही मैं बात कर रहा हूँ। तो देखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा दूँ तो देखो ध्यान से देखना कि आपका जो मंथली बेसिक पे स्केल जितना आपको दिख रहा होगा वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे हम, तो 49,000 समथिंग समथिंग आपको दिख रहा है, तो ये बेसिक पे स्केल है। देन आपके पास एक अलाउंस मिलता है, डेयरनेस अलाउंस, जो आपको कितना मिल रहा है, देखो 20,648। तो इसका मतलब आपके बेसिक पे स्केल में ये चीज फिर से आपके पास ऐड हो जाएंगी। ध्यान से सुनना अभी। तो आपको मंथली सैलरी तो मिल रही है 49,000 समथिंग समथिंग, और आपके पास डेयरनेस अलाउंसेस भी आपके पास 20,000 समथिंग समथिंग मिल रहा है। तो ये दोनों चीजें समझ में आई। देन आपके पास आता है बेटा इस हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसे हम बोलते हैं HRA। अब ये चीज आपके पास वैरी होती है, आप कहाँ पर काम करते हो इसके हिसाब से आपका HRA वैरी हो सकता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो HRA बेटा तीन आपके पास कैटेगरी में होता है। तो एक होता है आपके पास जिनको 9% HRA मिलता है, एक होता है जिनको आपके पास 18% HRA मिलता है, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनको 27% HRA मिलता है। यस। अब ये 27%, 18%, 20 से आपके पास 9%, ये क्या है? तो ये बेटा आपके पास जो भी आपका बेसिक स्केल है ना, बेसिक स्केल है, बेसिक पे स्केल में यहाँ पर लिख रहा हूँ, मंथली बेसिक सैलरी जो है आपके पास, उसका आपके पास ये 9% होता है, या तो आपके पास 18%, या तो आपके पास 27%। तो अगर जिनका भी ये सैलरी स्लिप है, अगर मैं उनकी बात करूँ तो देखो उनको कितने पैसे मिल रहे हैं। मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस उनको कितना मिल रहा है, 4,439 29 इतना उनको पैसे मिले, राइट ना। तो इनका बेसिक पे स्केल कितना है, तो देखो इनका बेसिक पे स्केल है 49,210। अब इसका अगर मैं 10% निकालू, सॉरी इनका सपोज मैं अगर 9% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 9% मतलब 0.00, तो मतलब सॉरी 9/, इतना। तो अगर बेटा आप अप्रोक्सीमेट कर दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 4429 इतना उनको देखो बेसिक पे स्केल मिला है। मतलब ये जिनका भी पे स्केल है उनको हाउस रेंट अलाउंसेस कितने मिले हैं, मतलब घर के लिए उनके लिए पैसा कितना जो जहां पर भी रहेंगे तो उनको मिले हैं 4,429 रुपए, राइट ना। तो इसका मतलब इन भाई साहब को जिनका भी ये आपके पास ये सैलरी स्लिप मैंने रखा है, उनको HRA लगा है 9%। HRA कितना मिला है, 9%। अब ये HRA 9% किसको मिलता है, याद रखना। तो ये 9% एकदम रूरल एरिया में काम करने वाला बंदा जो होता है, रूरल मतलब गांव में या फिर सिटी के बाहर, जिनका सबस्टेशन रह सकता है, जिनकी लाइन रह सकती है, या फिर एकदम बेसिक जो आप बोल सकते हो कि जो सिटीज म्युनिसिपल पार्टी में नहीं है, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं आती है, जिसे हम महानगर पालिका बोलते हैं। जो सिटी महानगर पालिका के अंडर नहीं आती है तो उनको 9% HRA मिलता है, 9% HRA मिलता है। तो मतलब आपका अगर सबस्टेशन गांव में है या फिर ऐसे सिटी में है जो महानगर पालिका के अंडर नहीं आता है, तो उनको बेटा 9% HRA मिलेगा। मतलब अगर उनका बेसिक पे स्केल अगर 49 पॉइंट समथिंग समथिंग रहेगा तो उनको 4,429 रुपए उनको HRA के मिलेंगे। बट अगर यही बात मैं अगर बात करूं कि सपोज आपके पास मैं 2-3 सिटीज बताता हूँ जिनको 18% HRA होता है, मतलब जहां पर महानगर पालिका होती है। यस। अब महानगर पालिका जैसे कि आपके पास, मैं एक सिटी की बात करता हूँ जैसे कि औरंगाबाद है। यस। औरंगाबाद ही, मतलब अभी जो नाम उनका है कि छत्रपति संभाजी नगर। तो यहाँ पर 18% HR है, या फिर मैं इसी के इक्विवेलेंट अगर एक सिटी की बात करूँ तो आपके पास नासिक है, राइट ना। तो नासिक और सपोज औरंगाबाद या फिर संभाजी नगर आप बोल सकते हो। तो बेटा यहाँ पर 18% HRA होता है, और भी एक दो सिटीज हो सकती है, आई थिंक सो नागपुर भी है, आई डोंट नो। बट मैं सपोज इन दोनों सिटी से बताता हूँ। तो अगर सपोज सेम बंदा औरंगाबाद के या फिर नासिक के जो भी अंडर
जो भी औरंगाबाद, मतलब अब मैं बोलूंगा तो ये यहाँ पर कमेंट मत बोलना सर आप औरंगाबाद क्यों बोल रहे हैं, संभाजीनगर बोलो, तो ठीक है बेटा संभाजीनगर की बात कर रहा हूँ मैं। तो संभाजीनगर में सपोज अगर कोई बंदा काम कर रहा है जिसका एकदम प्रॉपर में अगर सपोज ऑफिस है, सिटी में ही अगर ऑफिस रहेगा, तो अगर उसका बेसिक पे स्केल, ध्यान से देखना, बेसिक पे स्केल अगर सपोज 9210 है तो उसको 18% एचआरए, मतलब इससे दुगना एचआरए मिलेगा। तो 18% निकालोगे तो इसका दुगना कर दोगे तो कितना आ जाएगा देखो, तो 4429 का दुगना उसको एचआरए मिलेगा। 4429 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे क्योंकि 9 के दुगना ही 18% ना। तो इस बंदे को एचआरए कितना मिलेगा देखना, 8500, 8858 रुपीज का एचआरए मिलेगा। तो ये डिफरेंस हो जाएगा। मतलब जो बंदा रूरल में काम करेगा, फॉर एग्जांपल मैं समझा दूं कि कोई बंदा नासिक में उसका प्रॉपर सबस्टेशन है, तो उसको एचआरए 8508 रुपए मिलेंगे, सॉरी 8858 रुपीज उनको मिलेंगे। बट जो बंदा सपोज नासिक के बाहर काम करेगा, नासिक में जो भी सिटीज आ रही होंगी वॉट एवर, सपोज त्र्यंबकेश्वर ये बाहर वाला एक वहां पर कोई सबस्टेशन रहेगा, आई डोंट नो, बट सपोज त्र्यंबकेश्वर के नजदीक अगर कोई सबस्टेशन है तो नासिक के बाहर हुआ ना, तो उस बंदे को इतना एचआरए मिलेगा। बट जो बंदा नासिक में प्रॉपर काम करेगा भाई उसको इतना एचआरए मिलेगा। यस, गेटिंग माई पॉइंट। और अब आती है बात आपके पास ये 27% एचआरए की। तो इसमें 3-4 ही सिटीज आती है, तो जितना मुझे नॉलेज है, तो इसमें आता है बेटा आपके पास मुंबई, ठाणे एंड पनवेल भी आता है, राइट, अगर मैं सही हूँ तो। एंड देन आपके पास शायद से पुणे एंड नागपुर आता है कि नहीं आता, आई डोंट नो, बट आप इसको देख लेना कि नागपुर आता है कि नहीं आता है। तो ये सब सिटी है जो प्रॉपर जो मतलब मेट्रो सिटीज या फिर मैं बोलूंगा जो बिग सिटीज है हमारे महाराष्ट्र की, तो इनको 27% एचआरए मिलता है। तो अगर इसका 27% निकालोगे, देखना देखो ना, इस बेसिक का 3% ना, तो 49210 मल्टीप्लाई बाय 27 कर दोगे बेटा, तो ये लगभग आपको कितना मिलेगा, तो लगभग मैं बता रहा हूँ, तो ये आपको एचआरए कितना देखने को मिलेगा, तो इनको मिलेगा एचआरए 13287 रुपीज का, मतलब 13287 रुपीज का इनको एचआरए मिलेगा। तो ये डिफरेंस आपके पास सिटी के हिसाब से होता है कि बंदा काम कहाँ पर कर रहा है। यस, एकदम गांव की तरफ काम करेगा तो उसको 8-9% एचआरए मिलता है उसके बेसिक पे स्केल से। अगर सिटी में काम करेगा भाई, जैसे कि औरंगाबाद नासिक जैसी सिटी में, तो उसको 18% एचआरए मिलेगा। और सपोज एकदम मेट्रो सिटीज में काम कर रहा है, मुंबई, ठाणे, पुणे, पनवेल, सपोज नागपुर जैसी सिटी में, तो उसको 27% एचआरए मिलता है। तो ये चीजें सिटी टू सिटी और आप कहाँ पर काम कर रहे हो इसके हिसाब से वैरी होती है। तो इस बंदे का जो एचआरए आपको दिख रहा है वो हमने देख लिया कि इसको एचआरए लगा है भाई 9% का, तो इसे मतलब ये बंदा गांव की तरफ काम कर रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट। यस, तो एचआरए वैरी होगा, मतलब ये अमाउंट वेरिएबल रहेगी। बेसिक पे स्केल वैरी नहीं होगी, बेसिक पे स्केल वैरी नहीं होगी, बेसिक पे स्केल वही रहेगी। इवन दो डेयरनेस अलाउंसेस भी आपके पास उतने ही रहेंगे, बट हाउस रेंट अलाउंसेस वैरी होता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो, आपको क्या कौन सा सबस्टेशन अलाउड हो रहा है, तो इससे आपके पास ये सब चीजें मिल जाती है। देन उसके बाद और एक चीज मिल जाती है आपके पास, स्पेशल कंपलसरी अलाउंसेस, तो ये आपको 400 रुपये मिल जाते हैं, तो ये कहाँ पर भी काम करो ये मिल ही जाएंगे। देन आपके पास ये कुछ बेनिफिट फील्ड मिल जाते हैं, तो ये भी आपके पास लगभग सेम ही होते हैं सबके लिए। एंड इंटरटेनमेंट रिम्बर्समेंट भी मिल जाता है, तो वो भी आपके आपके पास लगभग सेम ही होता है। देन आपके पास बुक का जो रिम्बर्समेंट मिलता है ये भी आपके पास लगभग इतना ही मिल जाता है, राइट, मतलब सभी के लिए सेम हो जाता है। यस, तो ये जो चीजें हैं याद रखना, जिस बंदे का मैंने ये सैलरी स्लिप लिया है, तो ये सैलरी स्लिप मैंने उस बंदे का लिया है जो हमारे महाट्रांसको में एक बंदा सेलेक्ट हुआ था उसका है, राइट ना। तो उनको ये 2 दिन का पेमेंट एक्स्ट्रा का मिला है, मतलब ये सब चीजें ऊपर वाली है, तो जहां पर बीएफ लिखा जाता है, तो बीएफ का मतलब होता है प्रीवियस मंथ के अगर आपने कुछ कुछ चीजें अगर आपकी सैलरी की बची रहेंगी तो यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मंथली सैलरी की उसको 6,350 रुपए मिले थे, राइट ना, 6,350 रुपए। देन डे अर्नेस अलाउंसेस लास्ट मंथ के उसको सपोज 2600 रुपए बाकी थे, तो ऐसे उसको ये सब चीजें मिली है। तो जहां पर बीएफ लिखा जाता है तो आप समझ सकते हो कि ये जो चार्जेस है ये पिछले मंथ के अगर उसका कुछ पैसा बचा होगा कंपनी के पास तो वो दिया जाता है, मतलब लगभग आपके पास बेटा इतना अमाउंट मिलता है, राइट ना। यस, तो उसी हिसाब से मैं अगर बात करूं, उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो ये उसका पूरा अमाउंट हो जाएगा। सपोज ये 2 मिनट के लिए समझ लो कि अब ये आप समझ सकते हो कि ये
नहीं है, इसका पेमेंट नहीं है, तो इसमें से सपोज आप सपोज ऐसा समझ लो कि ये कितने हुए सर, 6 और 2 सर कितने हो जाएंगे भाई, 8,000, और ये उधर उधर कर लोगे तो सपोज आपके पास 8 और 9,000। तो आप सपोज इसमें से 9,000 माइनस करोगे तो टोटल आपके पास इतना हुआ ना, तो भाई राउंड ऑफ कर दूं, राउंड अप कर दो, या फिर चलो मैं माइनस ही कर देता हूँ, मेरे हाथ में कैलसी है, तो 87,373 माइनस, अगर मैं सपोज उसके जो प्रीवियस मंथ के सभी अगर जो पेमेंट मिला है उसको माइनस कर देता हूँ, तो 2 मिनट वेट कर लेना बस। 266 प्लस अगर मैं उसमें कर देता हूँ 571 प्लस 52 प्लस 86 प्लस 114 प्लस 146। यस, तो अगर इसमें से माइनस कर दोगे बेटा, इसमें से माइनस कर दोगे तो लगभग आपके कितने, मतलब ये अगर प्रीवियस मंथ के अगर कर लेते हो तो लगभग आपको 7,7,387 रुपीज आपके टोटल कलेक्शन होता है। मतलब इतना आपका टोटल कलेक्शन होता है, बट ये आपके अकाउंट पर नहीं आता है। तो इससे पहले, ये पैसे अकाउंट पर आने से पहले बेटा आपका होता है बहुत सारा डिडक्शन, राइट ना, बहुत सारा आपका हो जाता है डिडक्शन। अब डिडक्शन में क्या क्या हो सकता है तो ध्यान से देखना। एक आपके पास पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये आपका आपके सैलरी से इतने अमाउंट कट हो जाते हैं, मतलब 8,800 समथिंग समथिंग आपके कट हो जाएंगे। देन आपके पास अगर इनका टैक्स नहीं कटा है तो टैक्स भी कट जाए तो यहाँ से भी आपके पास थोड़े बहुत डिडक्ट हो जाएंगे। यस, थोड़े बहुत यहाँ पर पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, अब इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट समहाउ पैसे आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और देखना उनके प्रीवियस सैलरी से भी कुछ पैसे डिडक्ट हो, जहाँ पर बीएफ लगा है मतलब ये प्रीवियस सैलरी की है। देन आपके पास मेडिकल क्लेम कंट्रीब्यूशन का भी होता है, देन आपके पास कुछ इंश्योरेंस भी रहेंगे, उसके भी पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं सपोज बात करूँ तो इस बंदे के तो ये इतने पैसे हैं, राइट, इतने पैसे, बट अगर मैं सपोज अभी इतने ही कंसिडर करके चलूँ तो सपोज 87 पॉइंट समथिंग समथिंग उसके कलेक्ट हुए थे, तो उसमें से उसके 12,000 समथिंग डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। तो अगर यह अमाउंट कम रहेगी तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 12,000 के बदले सपोज उसके डिडक्ट हो गए आपके पास 10,000, बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका डिडक्ट कितना हुआ है 10,000। तो डिडक्ट होगा आपके पास 77 पॉइंट ये समथिंग समथिंग, सॉरी 77,000 में से अगर सपोज आपके पास 10,000 अगर माइनस हो जाएंगे तो उसके हाथ में कितने पैसे आएंगे, तो आप खुद ही सोचो। तो उसके हाथ में जो पैसे आ जाएंगे बेटा वो हो जाएंगे 67,000 के नजदीक नजदीक, राइट ना, 67,387 रुपीज उस बंदे को मिलेंगे, राइट। तो ये जो अमाउंट है ये उसके अकाउंट पर आ जाएगी। तो ये वैरी करता है, कभी कभार बार आपके पास टैक्सेस नहीं कटते हैं, मतलब नेक्स्ट पूरा ओवरऑल सभी चीजें तो टैक्सेस कट ही जाएंगे फाइनली। बट आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि अगर आप एई पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो रहे हो, एई पोस्ट के लिए अगर सेलेक्ट हो रहे हो बेटा, तो यहाँ पर आपके पास लगभग मैं आपको बता रहा हूँ आपके हाथ में 67,387 इतने पैसे आपको मिल सकते हैं, इतने पैसे आपके अमाउंट में पर मंथ आपको मिलेंगे अगर आप सपोज एक गांव की तरफ काम कर रहे हो और आपका बेसिक भी और आपके पास सभी चीजें कट कर आपके पास इतने पैसे मिल सकते हैं। बट ये भी चीजें आपके पास थोड़ी बहुत वैरी करेंगी, कभी किसी किसी मंथ में आपके पास बेटा, किसी किसी मंथ में आपके पास 70,000 का भी अमाउंट मिल सकता है, 70,000 का भी आप अमाउंट देख सकते हो। ये चीजें वैरी होती है, कभी कभार बार कुछ चार्जेस नहीं कटते, मतलब डिडक्शन कम होता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज और किसी किसी को सपोज आपके पास अगर HRA सपोज मोस्टली आपके पास, ध्यान से देखना, पूरे सबस्टेशन तो मुंबई पुणे में नहीं है, बाहर ही होते हैं ना, तो आप ऑन एन एवरेज सपोज समझ सकते हो कि बहुत सारे लोगों के पास 9% HRA ही मिलेगा। तो बहुत सारे मतलब आपके पास 390 जो बच्चे रहेंगे आपके जो नए एईज रहेंगे, तो उनमें से मैं आपको बोल रहा हूँ कि 350 ऐसे बंदे रहेंगे सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो उनको ये वाला पे स्केल मिलेगा 67,387। 350 बंदे ऐसे समझ लो कि जिनको ये वाला पे स्केल मिलने वाला है, या फिर इससे थोड़ा सा वैरी करके आपको थोड़ा सा दिल को बुरा लग रहा हो तो आप 70% मतलब 70 के आप कंसिडर कर सकते हो कि दिस इज योर मंथली सैलरी। अगर आप सपोज HVAC में काम करते हो, HVAC में काम करते हो, और अगर आपके पास सपोज बेसिक वर्स्ट कंडीशन में आ रहे हो आप 9% HRA में, तो आपके पास बेटा आप ऑन एन एवरेज समझ सकते हो कि 70,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें से सभी डिडक्शन करके आपको इतना ऑन एन एवरेज मिल सकता है, ऐसा समझ लो। बट अगर आप आगे जाते हो तो यहाँ पर मैंने बात की है,
यहाँ पर मैंने बात की बेटा आपके पास एचवीडीसी की, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई बंदा एचवीडीसी में आता है तो मैं आपको पहले बोलता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट पर्सन जो एचवीडीसी में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा पैसा ही पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से देखना, इसके बेनिफिट भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो एचवीडीसी में बेटा, एचवीडीसी में सबसे पहले जो एचवीएसी है, तो उसमें आप इनके लिए ऐड कर सकते हो 9,000 रुपये एक्स्ट्रा के। सबसे पहले तो 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा के ऐड कर दो। 9,000 रुपीज इनको एक्स्ट्रा के मिलते हैं, किनको? एचवीडीसी वालों को। तो ये आप एक्स्ट्रा में ऐड कर दो, क्योंकि ये स्पेशल अलाउंसेस होते हैं। स्पेशल इनको बोला जाता है स्पेशल अलाउंसेस। ओके, स्पेशल अलाउंसेस आपको मिलते हैं अगर आप एचवीडीसी में काम करते हो। तो एचवीएसी वालों से 9,000 रुपये आपको ज़्यादा मिलेंगे। प्लस अब एचवीडीसी में अगर आप काम करोगे तो ये जिनका भी मैंने ये क्या लिया है भाई, ये पे स्केल, तो उनकी भी मैंने चीज़ें हाइड कर दी है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इनका जो बेसिक पे स्केल होता है, अगर अभी आपको समझ में आ जाएगा, इनका जो बेसिक पे स्केल होता है वो 61,080 रुपीज होता है, 830 रुपीज होता है। जो कि अगर आपने अभी अभी देखा होगा, एचवीएससी वालों की बात करेंगे तो ये 49 और कितना था रे, 49 समथिंग समथिंग था ना, 49,210, 49,210, 49,210 इतना आपके पास किनके लिए था पेमेंट? तो ये एसी वालों के लिए था बेटा। और ये वाला पेमेंट अगर आप देख रहे हो तो ये डीसी वालों के लिए। तो आप यहाँ पर ही देख सकते हो कि कितना अंतर आपको दिख रहा है, कि अगर आप एचवीडीसी में काम करते हो तब कितना पेमेंट होता है, और एचवीएसी में अगर आप काम कर रहे हो तब कितना पेमेंट होता है। तो बेसिक सैलरी में भी देख सकते हो, मतलब एचवीडीसी के चाहे कितने भी पैसे कटे, तो उसको भाई 61,083 रुपीज तो मिलने ही वाले। कितना भी डिडक्शन हो जाए तो ये उनके हक के पैसे, या फिर वो बोल सकता है कि दिस इज माय, मतलब मेरे पैसे, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। तो ये होता है बेसिक पे स्केल। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, हम देखेंगे आगे किस लिए ये इतने पैसे मिलते हैं। प्लस मैंने क्या बोल दिया भाई आपके पास, स्पेशल अलाउंसेस। तो अगर आप यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे बेटा, यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो 61,831 माइनस अगर आप 49, ये तो डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा ही मिलेगा। और ये सपोज एक 210 अगर माइनस कर लेते हो, तो अगर मैं आपको ओवरऑल अगर बता दूं, तो बेसिक पे स्केल में, मंथली बेसिक सैलरी में अगर मैं डिफरेंस बताता हूँ, एचवीडीसी, एचवीडीसी माइनस अगर आप एचवीएसी कर लेते हो बेटा, एचवीएसी जो बंदा एचवीएसी में काम कर रहा है उनकी, एंड जो बंदा एचवी एचवीएसी में काम कर रहा है उसके बेसिक पे स्केल की, तो आप देख सकते हो कि उसका कितना था, 61,830 माइनस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अरे ये 49,1,210, राइट। तो इसका अगर आप कर लेते हो तो लगभग आपको पैसे मिल जाएंगे भाई 12,000, राइट। 12,620 रुपये आपको मिल जाएंगे। ये किसके मिल जाएंगे? तो ये डिफरेंस आ जाएगा, अगर आप एचवीडीसी में काम करते हो तो ये 12,620 रुपये एक्स्ट्रा के, प्लस ये 9,000 एक्स्ट्रा के। तो अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि ओवरऑल आपको कितने एक्स्ट्रा के पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा के लिख रहा हूँ अभी तक जो मैं बता रहा हूँ, तो वो आप बोल सकते हो सर ये 9,900 हो गया, 9,000 और ये 12,620 रुपये, राइट ना। तो इसको अगर आप ऐड कर लोगे बेटा, इसमें अगर आप 9,000 ऐड कर लेते हो तो लगभग आपके पास 21,400 और 620 रुपये आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। किनको ज़्यादा मिल रहे हैं भाई? एचपीडीसी वालों के लिए। बट मैं बोलता हूँ यही ज़्यादा नहीं मिलते बेटा। अगर आपका बेसिक सैलरी देखना, बेसिक चीज़ें अगर मिल जाती है वॉट एवर, यस, तो बेसिक चीज़ें अगर मिल जाएंगी, तो अगर आप इनके हाउस रेंट अलाउंसेस की भी बात करोगे, मतलब एचआरए की भी अगर बात कर लेते हो, तो यहाँ पर भी आपके पास तीन चीज़ें आ जाएंगी। तो एचआरए में हमेशा याद रखना, एचआरए आपके पास तीन स्केल में होगा। एक होगा आपके पास एचवीडीसी में काम करोगे तो 9% एचआरए, और एक रहेगा आपके पास 18% एचआरए, और एक रहेगा आपके पास कौन सा वाला, 27% एचआरए, राइट। तो आप सभी को मैंने सिटीज बता ही दी है। अगर 9% एचआरए होगा तो वो बेसिक का 9% होता है। तो बेसिक सैलरी आप कितनी है, तो 61,830 का 9% निकालोगे तो मतलब 9/100, तो ये कितना मिलेगा आपको, तो मुझे बताना। 61,830 मल्टीप्लाई विथ 9 आ जाएगा, डिवाइड बाय अगर सपोज आप 100 कर देते हो, तो ध्यान से देखना,
आपके पास HRA इनको कितना मिल रहा है, तो बेसिक वालों के लिए 5,564.7 रुपीज मिल रहे, जो कि उनको कितने मिल रहे थे, 4,400 समथिंग रुपीज। किनको, HVAC वालों के लिए 4,000 समथिंग के पैसे मिल रहे थे। बट वही अगर उसी गांव में सपोज किसी गांव में अगर HVDC वाला काम करता है तो उसको 5,564 रुपीज मिलते हैं। और अगर वहीं पर हमारा HVAC वाला बंदा काम करता है तो आप देख सकते हो बेटा उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, 4,429 रुपए। तो समझ में आया आपको कितने का डिफरेंस मिला, तो HRA में भी डिफरेंस मिला आपको। डिफरेंस कहाँ पर मिला आपको, HRA में भी डिफरेंस मिला। वही अगर सपोज ये जो भी बंदा काम कर रहा है वट तो इसका HRA देखो कि आपके पास 11,129 रुपए है। तो ये कैसे आया होगा, तो सपोज मुझे लगता है कि 18% वाला बंदा होगा। तो 61,830 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय अगर आप 100 कर दोगे मतलब 9 दूनी 18 ना, तो मतलब ट्वाइस परसेंटेज में HRA मिल रहा है। तो जो भी इसकी वैल्यू मिली थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देख सकते हो आप 11,129 इतना मिल रहा है। तो ये देखो इस बंदे को इतने पैसे मिल रहे हैं, मतलब ये जो बंदा है वो 18% कैटेगरी में आने वाला है, राइट। मतलब ये जो बंदा है वो कहाँ पर काम करेगा, तो ये हो सकता है औरंगाबाद में काम कर सकता है या तो आपके पास नासिक में काम कर सकता है, राइट। तो ये जो HRA मिल रहा है इस बंदे को वो उसको 11,129 रुपए मिल रहा है, तो ये इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। अगर सपोज कोई बंदा HVDC मुंबई में काम कर रहा है, HVDC मुंबई या तो आपके पास पनवेल में काम कर रहा है, तो उसके लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो 61,830 मल्टीप्लाई बाय 27% डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो इसको 3 टाइम्स होगा ना। देखो तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखना 5,564 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास देखो उस बंदे को 16,694 रुपीज सपोज इतने पैसे उसको मिल जाएंगे, तो वट तो इतने पैसे अप्रोक्सीमेट मिल सकते हैं। तो ये HRA भी देख सकते हो आपके पास बढ़ जाता है। तो जो चीज है ध्यान से देखना, HVDC में काम करो बेटा तो आपका HRA बढ़ जा रहा है, सॉरी HRA नहीं, बेसिक पे स्केल बढ़ रहा है। तो बेसिक पे स्केल अगर बढ़ेगा तो आपका डेयरनेस अलाउंसेस भी बढ़ जाएगा, याद रखना। अल्टीमेटली बेसिक के ऊपर ये सब चीजें होती, तो डेयरनेस अलाउंसेस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अलाउंसेस भी आपके पास बढ़ जाता है, देन स्पेशल अलाउंसेस भी मिल जाते हैं, देन फ्रिंज बेनिफिट आपके पास फील्ड भी मिल जाता है। स्पेशल पे स्केल, अभी ये जो बंदा है ये जो स्पेशल पे स्केल मिल रहा है तो ये हर एक को नहीं मिलता, याद रखना। ये HVDC वालों को भी नहीं मिलता। तो ये जो पे स्केल है कहाँ पर आया, मैं बोलता हूँ इस बंदे के पास एक्स्ट्रा के चार्जेस हो सकते हैं, मतलब एक ऑफिस संभालते हुए वो दूसरे भी कोई अगर ऑफिस संभालता है तो ये स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, मतलब ये चार्ज के वजह से मिलते हैं। तो इसको यहाँ पर कंसिडर मत करना। ये स्पेशल अलाउंसेस उस बंदे को ही मिलते हैं जो उसका ऑफिस छोड़ के किसी दूसरे ऑफिस को भी अगर देखता है तो ये पैसे उसको मिल जाते हैं। और वो भी वो कौन सी मतलब कौन से पोस्ट को वो उस कौन से पोस्ट का उसके पास चार्ज है, तो उसके बेसिक मंथली बेसिक स्केल का 10% चार्ज मिल जाता है। तो ये इसके बारे में ना सोचे, तो ये तो जो नसीब वाला बंदा है भाई उसको ही मिल जाएगा चार्ज वाले पैसे, तो इसको इंक्लूड मत कर देना। देन उसके पास देखना अगर वो HVDC में काम कर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसको स्पेशल अलाउंसेस मिल रहे हैं, इंटेंसिव अलाउंसेस मिल रहे हैं 9,000 के, राइट। तो ये बिकॉज ऑफ ड्यू टू HVDC में 9,000 एक्स्ट्रा के मिलते हैं, एक्स्ट्रा में याद रखना। एंड ये सब चीजें उसको तो बेसिक जो आपके पास मिल रहा है वही मिल रहा है, थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। और ये उसके लास्ट मंथ की शायद से कुछ सैलरी बची होगी तो ये इसके पैसे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बता दूं तो सपोज इसके ये लास्ट मंथ के अगर मैं सपोज पैसे माइनस कर दे रहा हूँ, इतने वाले पैसा अगर मैं उसके बेसिक सैलरी से माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, देखना उसके कितने हुए, 1,69 कॉमा मतलब 1,69,990। तो इसके इतने उसके पैसे होते ना 169 एंड 910। तो उसमें से अगर सपोज मैं ये माइनस कर दूं, ये 25,000 प्रीवियस मंथ के मैं याद कर रहा हूँ, 25,000 648, ये मैं इसमें से माइनस कर रहा तो 11,796 ये माइनस कर दे रहा हूँ। देन ये 4,614 माइनस कर दे रहा हूँ सपोज मैं उसके, देन मैं उसके माइनस कर रहा हूँ 6,212 रुपए मैं इसके माइनस कर दे रहा हूँ। तो लगभग इसके पास जो अमाउंट मिल रही है, तो ये तो आपके पास प्रीवियस मंथ के देख देख के मैं बता रहा हूँ, तो इसको लगभग देखना 1,21,000
639 इसको मिलते हैं टोटल। ध्यान से देखना, ये टोटल उसके अमाउंट हो जाएगी। अब इसमें से सपोज आप उसका डिडक्शन कर रहे हो, यहाँ पर कितना डिडक्शन हुआ है ध्यान से देखना, उस बंदे का जो भी है पीएफ कटेगा, टैक्स कटेगा, इनकम टैक्स कर रहा है, देखो इनकम टैक्स लगभग उसका 20,000 रुपये का कट रहा है, वॉट एवर। ये जो अगर आप इसमें से माइनस कर देते हो तो अभी यहाँ पर कितने हुए हैं, तो सपोज आपके पास जो टोटल डिडक्शन हुआ है उसका 38,000 का, तो इसको मैं राउंड अप कर दूं, सपोज उसका डिडक्शन हुआ है भाई 30,000 का, राइट। 30,000 का एक थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, तो मतलब इस 21,69639 ये जो बंदा इसके पास ये जो टोटल अमाउंट थी उसमें से अगर ये 30 अगर डिडक्ट कर देता हूँ मैं, 30,000 सपोज, मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ही करके चल रहा हूँ, तो अगर मैं इसको डिडक्ट कर दूँ तो बेटा आपके पास ये जो उसको 1,31,000 का पेमेंट मिला था, तो ये पूरा प्रीवियस मंथ का भी कंसिडर करके ही मिला था ना, तो इसको लगभग जो पेमेंट मिलेगा वो 91,639 रुपीज आप अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो, राइट। 91,693, या फिर इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट कर दो तो 92 के आप बोल सकते हो। तो इसको ये पर मंथ जैसा सैलरी इतना मिल सकता है, किसको, जो बंदा एचवीडीसी में काम कर रहा है उसको। तो एचवीडीसी में जो अगर काम करोगे तो देखना आपके पास लगभग 92 के पर मंथ सैलरी मिलती है। यस, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एचआरए ले रहे हो, बट अगर बेटा वहीं पर अगर आप काम कर रहे हो आप एचवीएसी में, तो आपके पास लगभग 70 मैंने अप्रोक्स करके दिया था, तो 70 आप बोल सकते हो। तो एचवीएसी नट एंड सेल में मैं बता दूं, तो नेट एंड सेल में सपोज इसमें आप एचआरए सपोज दोनों का अगर मैं सेमी करके देता हूँ, तो एचआरए सपोज ये कितना था आपके पास 67,387 था ना, तो इसमें मैं कितने कितने का एचआरए ले रहा हूँ भाई, 18% वाला। सपोज किसी के पास कोई बोल रहा है कि सर हम एचआरए भी दोनों का सेम ही ले लेते, तो कितना फर्क हो जाता है, मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि इसमें सपोज आप कितना ऐड करते हो, 67,387 प्लस सपोज उसका 18% एचआरए अगर मैं कंसिडर करके चलूँ, तो इसके पैसे हो जाएंगे सपोज अप्रोक्सीमेटली, इसमें मैं सपोज ये 4129 मतलब और 9% के पैसे मैं ऐड करके दे रहा हूँ ना, तो ये कितने हो जाएंगे, तो 71816 रुपीज आप देख सकते हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको 72 के में कर दूँ, राइट। तो एच वी एस सी एंड एच वी डी सी आसानी से मैं बता रहा हूँ, एच वी एस सी एंड एच वी डी सी की अगर मैं बात करूँ, ऑल एच आर ए में सेम रख रहा हूँ सभी चीज़ें, तो एच वी डी सी ध्यान से देखना, एचवीडीसी में अगर आप काम करते हो विथ 18% एचआरए, मैं सेम ही चीजें ले रहा हूँ, तो लगभग आपके पास 92 के पर मंथ मिलते हैं। और अगर आप वही चीज एचवीएसी में काम करते हो विथ सेम एचआरए, मतलब सेम जगह पर अगर आप काम करोगे, तो लगभग आपके पास 72 के मिल सकते हैं, राइट ना। तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हो सकता है, तो ये मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि किसी सर मेरे बंदे को, सर मेरे दोस्त को तो सर इतने पैसे मिल रहे हैं और आप इतने कम क्यों बोल रहे हो, तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन ले सकते हो। यस, तो इसके बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो, एच वी ए सी एंड एच वी डी सी में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 92 माइनस 72 अगर आप कर रहे हो, तो लगभग आपके पास 20 के, तो मैं कम बोल रहा हूँ, बट लगभग आपके पास 20 के का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ये तो मैंने बहुत मतलब रैंडमली रफ आइडिया बताया। तो एचवीडीसी में काम करोगे तो बेटा आपके पास 20 के लगभग ज़्यादा मिलते हैं, मैं तो इससे भी ज़्यादा बोलता हूँ कि लगभग आप 25 के भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने ये राउंड अप करके यही अमाउंट लिया था। तो लगभग आपके पास मैं एक्चुअल में बता दूं तो आपके पास 25 के का डिफरेंस होता है अगर आप एचवीडीसी में काम करते हो एज कम्पेयर टू एचवीएसी। अब मुझे बताना कि ये आपके दिमाग में आया सर एचवीडीसी में सर ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं, तो इसके पीछे दो रीज़न, ये तो आपको, एक तो आपके पास सर बेटा आपके पास 9,000 एक्स्ट्रा के मिलते हैं, ये इसको बोला जाता है स्पेशल अलाउंसेस, स्पेशल एचवीडीसी के ये अलाउंसेस है, प्लस ये आपके पास 61,000 का बेसिक पे स्केल क्यों मिला, 61,000 का। आप बोलोगे सर एई का ही काम कर रहे हैं सर, एक बंदे को बेसिक पे स्केल सर 49,000 समथिंग समथिंग है, बट एचवीडीसी में काम कर रहे थे सर उसको 61,000 समथिंग समथिंग सर उसको अलाउंसेस मिल रहा है सर। यस, उसको अलाउंसेस मिल रहा है सर। अब बोलोगे सर ये किसकी वजह से, तो मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा ये आपके पास इसकी वजह से, क्योंकि एचवीडीसी में एक स्केल, वन स्केल अपर का पे स्केल मिलता है, अपर मिलता है, अपर पे स्केल मिलता है। अब यहाँ पर आप समझ जाओ कि मैं अपर का पे स्केल का मतलब क्या, कि जो बंदा एई है बेटा इसको पे स्केल मिलता है डीवाई का, डीवाई का पे स्केल मिलता है। अगर कोई डीवाई रहेगा एचवीडीसी में तो उसको पे स्केल मिलता है एडिशनल, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का।
और जो बंदा एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है उन सर को मिलते हैं पैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के। अब बंदा मैं बोल रहा हूँ ये तो बहुत रिस्पेक्टेड सभी पोस्ट है, तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करके मैं बोल रहा हूँ कि जो एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है उनको सॉरी जो डिवाइस साहब है भाई उनको एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पे स्केल मिलता है। जो एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेंगे भाई उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर का पेमेंट मिलता है। और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर होते हैं उनको बेटा सुपरटेंडिंग इंजीनियर की पे स्केल मिलती है। और अगर सपोज एचवीडीसी में कोई अगर सपोज आपके पास कौन है क्या मैं बोल रहा हूँ सुपरटेंडिंग अगर इंजीनियर काम कर रहे हैं, ये अगर सर कोई काम कर रहे होंगे या अगर साहब कोई काम कर रहे होंगे तो ये उनको मिलेगा चीफ इंजीनियर का पे स्केल। यस, मतलब एक स्केल अपर मिलता है, एक स्केल बेटा एचवीडीसी में अपर मिलता है। तो ये इनका रूल है एचवीडीसी का। तो इसीलिए एचवीडीसी में अगर आप काम करते हो तो एज कम्पेयर टू एचवीईसी आपको ज़्यादा पेमेंट मिलता है। तो ये मैंने तो रफ रफ से 20 निकाला था, बट मैं आपको बता दूं लगभग 20 to 27 भी थाउजेंड आप बोल सकते हो। तो इतना पेमेंट आपको ज़्यादा मिलता है, इतना पेमेंट आपको क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। अगर आप एच डीसी में काम करते हो तो ऐसा समझ लो कि आपके पास ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको अगर आप एचवीएसी में काम करते हो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि सर बताओ सर एचवीएसी में अगर सर हमारे पास कम पैसे मिल रहे हैं तो सर उनके लिए कुछ नहीं है क्या। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो बच्चे सपोज चंद्रपुर साइड से हैं, चंद्रपुर साइड से हैं, चंद्रपुर, तो वो भी हैप्पी हो जाओ थोड़ा सा। अगर आप एचवीएसी में काम कर रहे होंगे तो एचवीएसी में काम कर रहे होंगे तो बेटा ये नक्सलवादी एरिया होने की वजह से बेटा यहाँ पर 9,000 रुपये शायद से जितना मुझे पता है 9,000 रुपये स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं। तो जैसे एचवीडीसी वालों के लिए 9,000 मिलते हैं ना बेटा, तो वैसे ही चंद्रपुर साइड में ये नक्सलवादी एरिया होने की वजह से यहाँ पर आपके पास 9,000 शायद से जितना मुझे याद है, या अगर ये अमाउंट थोड़ी सी चेंज होगी आई डोंट नो, बट 9,000 जितना मुझे पता है तो ये आपको स्पेशल अलाउंसेस में मिल जाते हैं, राइट। स्पेशल अलाउंसेस में मिल जाता है। अगर कोई चंद्रपुर साइड का नहीं है और एचवीडीसी में भी नहीं है तो बेटा आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, राइट ना। तो आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये 9,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा के नहीं मिलेंगे। इवन दो द सेम थिंग जो आपके पास मेरे हिसाब से जितना मैंने अपने दोस्तों से पूछा है जो चंद्रपुर साइड के ना तो उनके लिए भी ये चीज लागू है, मतलब एचवीडीसी के लिए भी चालू है और ये जो चंद्रपुर साइड में जो बंदा काम करता है ना तो उनके लिए भी शायद से ये स्कीम लागू है। अब इसके बारे में मुझे पक्का नहीं 100% पता, क्योंकि एचवीडीसी के बारे में तो मैं 100% श्योर बता सकता हूँ क्योंकि मैं ही एचवीडीसी में काम करता हूँ। बट चंद्रपुर साइड में मुझे नहीं पता कि अपर पे स्केल मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर आपका कोई दोस्त रहेगा ना तो उनसे पूछ लेना कि चंद्रपुर साइड में अगर कोई काम कर रहा है तो उनको भी क्या अपर पे स्केल मिलती है। मतलब अगर एई रहेगा तो डीवाई की पे स्केल, डीवाई रहेंगे तो एडिशनल एग्जीक्यूटिव की पे स्केल, एडिशनल एग्जीक्यूटिव रहेंगे तो एग्जीक्यूटिव की पे स्केल, ये मिलती है। क्या एक बार आप पूछ के बताना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हाँ सर हमने पूछा और सर हमें कुछ तो मुझसे उनसे इंफॉर्मेशन मिली। तो इतना मुझे कंफर्म नहीं पता तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, राइट ना। तो दिस इज अ गुड थिंग एंड ये चंद्रपुर वालों के लिए। और जो बच्चे हर आपके घर के पास या फिर कहीं पर काम करेंगे तो लगभग 25,000 रुपये आप आराम से बोल सकते हो उनको कम मिलते हैं। बट मुझे बताना एक चीज बताना, अब आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा, आपके मंथली कितना आपको पैसा मिल रहा है। अगर आप सपोज बस पढ़ाई कर रहे होंगे जो जॉब नहीं करे तो आपको मंथली 0 के ही मिल रहे हैं ना। मंथली आपका इनकम कितना है, 0 रुपीज। अब ये 0 रुपीज के हिसाब से अगर आपको 72 के पर मंथ मिल रहे हैं तो ये भी मुझे बताना बेटा क्या ये कम अमाउंट है, क्या ये कम अमाउंट है। अब यहाँ पर कोई मतलब ऐसा बोल सकते हैं सर इसको ज्यादा मिल रहा है सर, हम तो सर सपोज कोई बोल रहा है मैं सर नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ तो सर मुझे बहुत कम मिलेंगे सर, राइट। तो बेटा ये भी अमाउंट कम नहीं है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना अब आपके पास कुछ नहीं मिल रहा तो आप क्या अकाउंट में जब ये इतना अमाउंट भी मिल जाएगा ना तो बहुत हैप्पी रहोगे आप, राइट ना। तो ये कुछ चीजें अगर आपको दिख रही होंगी कि सर एचवीडीसी में और चंद्रपुर में सर एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन रहता होगा कि अगर आपको कंपनी ज्यादा पैसे दे रही है मतलब वो भी चीज थोड़ी सी चैलेंजिंग रहती होंगी एज कम्पेयर टू दिस थिंग। तो इसीलिए तो कंपनी एक्स्ट्रा पैसे दे रही है ना आपको, राइट। तो यहाँ पर भी बच्चे बहुत हैप्पी रहते हैं। तो ये मत सोचना सर 72,000 जो आप हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो मिलती है सर अमाउंट वो कम है। मैं बोलता हूँ कम नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया अमाउंट है बेटा, राइट। एंड ये 25,000 का डिफरेंस मत देख लेना। और कोई मुझे बोले कि सर एचवीडीसी में आने की सर
सर बताओ सर वेज क्या है, तो मैं बोलता हूँ कोई भी वेज नहीं है। तो ये टोटली आपके मतलब कंपनी के वैकेंसीज के हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड होती है कि किसको कहाँ पर क्या क्या देना है। तो इसके लिए कोई सेटिंग गेटिंग कुछ बात नहीं होती है। तो कंपनी डिसाइड कर लेती है कि भाई किसको एचवीडीसी देना है, किसको एसवीएससी देना है, तो ओके। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा मत बोलना कि सर सेटिंग होती है, कुछ भी सेटिंग गेटिंग कुछ नहीं होती है, राइट। तो ये सब चीज़ें कंपनी डिसाइड कर ली थी। तो जो बंदा एचवीडीसी में आएगा तो ऑब्वियसली वो हमारे एचवीडीसी फैमिली का मेंबर बन जाएगा, और जो एचवीएससी में जाएगा ऑब्वियसली वो हमारे ट्रांसको का फैमिली मेंबर बन जाएगा, राइट ना। तो एचवीडीसी वाले थोड़े मेरे दिल के करीब रहेंगे क्योंकि वो मेरे मेरे पास आ जाएंगे, मतलब एचवीडीसी हमारे फैमिली में आ जाएंगे। और ये भी कोई हमारी फैमिली नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एचवीएससी हमारी फैमिली नहीं है। तो दिस इज अवर ट्रांसको फैमिली, राइट, कंबाइंडली। तो ऐसा लगेगा थोड़ा सा कि एचवीडीसी वाला बंदा हमारे पास आ रहा है तो अच्छा लगता है, राइट। बट एचवीएससी भी आएगा तो वो भी तो हमारी फैमिली में आ रहा है ना, एमएससीटीसीएल महा ट्रांसको फैमिली में, राइट। तो सबके लिए गुड लक है बेटा, मेरी तरफ से तो अच्छे से पढ़ाई करो। और ये चीज़ थोड़ी सी आपको मोटिवेट कर सकती है जो मैंने यहाँ पर आंकड़े बताए। तो एचवीएससी में काम करो तो लगभग 72,000, एचवीडीसी में काम करोगे तो लगभग आपके पास 92,000 पर मंथ आपको अमाउंट मिल जाती है। और इतना बढ़िया पेमेंट है। फिर भी अगर आप सोच रहे हो सर हमसे पढ़ाई ही नहीं हो रही सर, ये सब चीजें, तो ये बहानेबाजी छोड़ दो। यस, अगर इतना बड़ा पेमेंट देखकर भी अगर आपको लग रहा है सर कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो सर बेटा आपसे ज्यादा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। अगर आप इतना अच्छा पेमेंट पे स्केल छोड़कर भी अगर आप पढ़ाई करने के बजाय सर बाल फालतू की चीजें कर रहे होंगे, राइट ना। यस, मैं थोड़ा बुरा बोलता हूँ बट आपके काम के लिए बोलता हूँ। यस। तो उम्मीद करता हूँ पे स्केल का जो आपके पास हर दिन मुझे मैसेज मिल रहा है सर पे स्केल के बारे में सर चीजें बताओ, तो मैंने यहाँ पर पे स्केल बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, सो दैट अभी आपका कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। और आने वाले सेशन में जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा तो मैं मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है उसके ऊपर आपका एग्जाम खत्म होने के बाद मैं रजिस्ट्रेशन दूंगा। अभी आपका इंपॉर्टेंट है बेटा आपके पास टेक्निकल सेशन। तो जो बंदे टेक्निकल सेशन को मिस कर रहे होंगे तो मैं बोल रहा हूँ आप ना बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप टेक्निकल सेशन नहीं देखते हो, क्योंकि ऐसे सेशन ना सभी लोग आते हैं देखने के लिए, मुझे पता है। इसके लिए बहुत ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं, जो हमारे पास नॉन टेक्निकल चीजें होती है इसके बारे में बताओ उसके बारे में बताओ। बट इससे आपका सिलेक्शन थोड़ी ना होने वाला है कि मैं आपको बताऊं भाई आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, 92,000 रुपीज मिल रहे हैं सपोज आपको पर मंथली, तो ये सुन के आपका सिलेक्शन होने वाला है क्या? नहीं। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, तो जो भी मैंने बेटा टेक्निकल के सेशन दिए ना हमारे बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल चैनल के चैनल पर, तो उन सभी सेशन को देख लो ना, सो दैट अगर मैंने अभी तक तो 31 सेशन दिए, ध्यान से देखना इससे भी ज्यादा सेशन होंगे अभी। तो अगर इस 31 सेशन से अगर आपके पास 25 क्वेश्चन आ गए, ध्यान से सुनना, 25 क्वेश्चन आ गए, तो आप 50 में से 25 क्वेश्चन मतलब 50% क्वेश्चन तो आपके मेरे सेशन से ही हो रहे हैं। तो बस आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक और एक सेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस से सेशन में बताता हूँ और बहुत एनालिसिस से मैंने क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। तो अगर जो भी मिस कर रहे होंगे टेक्निकल सेशन तो काइंडली देख लेना, सो दैट आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, राइट। एंड अगर इसमें से अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और मैंने मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश की आपको पे स्केल के बारे में बताने की। और जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितने भी मैं सेशन लेता हूँ इसका आपको पीडीएफ मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। एंड ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली ज्वाइन कर दो। तो मैं इसका जो लिंक रहेगा कमेंट सेक्शन एज वेल एज सॉरी डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने सैलरी स्लिप से रिलेटेड सेशन लिया है कि एचवीडीसी में सैलरी क्या होती है और एचवीएससी में सैलरी क्या होती है अप्रोक्सीमेटली, तो वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की और ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।